कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का तीसरा दिन होता है। इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि किस विधि से आज शाम सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ के महापर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर से हो चुकी है और आज इस त्योहार का तीसरा दिन है। इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और अपने परिवार की खुशहाली की उपासना कामना की जाती है। ये त्योहार छठी मैया और सूर्यदेव को समर्पित किया जाता है, जो कि कार्तिक और चैत्र दोनों मास में मनाया जाता है। छठ पूजा का ये व्रत संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस व्रत में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य क्यों दिया जाता है। तो वही यमुना की साफ सफाई के लिए नगर निगम के द्वारा सभी कार्य जा रहे हैं और आगरा महापौर पता आगरा के जिला अधिकारी द्वारा लगातार पर निरीक्षण भी किया जा रहा है। और एक निर्देशों के क्रम में नगर निगम की तरफ से जो 5 बड़े जो घाट हैं यहाँ पर, जैसे कैलाश घाट है, एक हमारा बल्केश्वर घाट है, पार्वती घाट, एक हमारा सीताराम घाट है, एक दशहरा घाट है और एक हाथी घाट, जो कि हाथी घाट इस बार अभी शिफ्ट होकर के हमारा आरती स्थल पर शिफ्ट हो गया। वहाँ पर छठ पूजा का व्यवस्था कराई गई है। नगर निगम की तरफ से सभी तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जो बैरिकेटिंग वाली है कि आगे जिसके आगे लोगों को नहीं जाना है, वो साइनेज वगैरह, महिला चेंजिंग रूम, वहाँ पर डस्टबिन वगैरह, अर्पण कलश हैं हमारे। इसके अलावा जो वहाँ पर पीए सिस्टम है अनाउंसमेंट का, लोगों को बताने के लिए कि किस साइड नहीं जाना है, किस साइड नहीं आना है। और साइनेज को हमने पूरी तरह से कवर किया है। जिस तरह की उटंगन नदी वाला एक जो इशू आया था अभी फ़िलहाल के दिनों में, उसको ध्यान में रखते हुए साइनेज प्रॉपर लगवाए गए हैं। और ड्यूटियाँ पूरे 24 आवर्स के लिए, आज शाम से पूरे सुबह तक के लिए ड्यूटी प्रॉपर लगा दी गई है सभी कर्मचारियों की। वैसे गोतर तैराकी की बात करें, क्योंकि छठ पूजा के अंदर जो भी महिला व्रत करती है वो अंदर जाके सूरज को प्रणाम करती है, तो गोता तैराकी की बात करें तो किस तरह की तैराकी वहाँ पर व्यवस्था में रहेंगी? हाँ, गोता तैराकी के लिए स्पेशली एक तो जिलाधिकारी महोदय की तरफ से जो हमारे सिविल डिफेंस है वो भी रहेंगे वहाँ पर। गोता तैराक एनडीआरएफ जो हमारा है, एनडीआरएफ की टीम पूरी वहाँ पर जो गोता तैराक है स्पेशली वहाँ पर रखे गए हैं और वही बैरिकेटिंग के पास ही रखे गए हैं। साथ में स्टीमर्स जो रहते हैं, नाव वगैरह, उसके थ्रू भी हमारी पूरी रेकी चलती रहेगी, वहाँ पर निगरानी चलती रहेगी, जिससे कि कुछ भी तरह की अनहोनी ना हो वहाँ पर। और किसी भी तरह का कुछ होता तो तुरंत एक्शन लिया जा सके। बीजेपी के पार्षद अतुल अवस्थी ने बताया कि मान्यताओं के अनुसार यह अर्घ्य सूर्यदेव की पत्नी प्रत्युषा को समर्पित है, जो कि सूर्य की अंतिम किरण होती है। फिर नदी या घर के आंगन में जल से भरे पात्र के सामने खड़ी होकर सूर्य देव की दिशा में मुख करके ओम सूर्याय नमः मंत्र के साथ अर्घ्य देती है। इस दौरान छठी मैया के भजन गाए जाते हैं और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। अर्घ्य के बाद व्रती पूरी रात जागरण करती है और अगली सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारी करती है। देखो, हिंदू धर्म के अंदर छठ पूजा का बड़ा महत्व है और भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ी गंभीरता से ले रही है। सारी ही नदियों का जो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अभी हाल ही में जमुना जी की सफाई के लिए माननीय महापौर आदरणीय हेमलता दिवाकर कुशवाहा जी ने जाके स्वयं निरीक्षण किया था और नगर निगम के द्वारा जो सफाई का पुख्ता इंतजाम कराया जा रहा है। कमिश्नर और डीएम आगरा भी इसको गंभीरता से लेकर मौके का और जायजे का स्थल निरीक्षण कर रहे हैं और सफाई को विशेष ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो गंगा जी के घाट हो या जमुना जी के घाट हो। भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश शासन छठ पूजा के लिए गंभीरता से ध्यान रखते हुए जो नदियों के जो घाट हैं उनका विशेष रूप से सफाई का काम चल रहा है। नेता जी कह रहा है इसमें गोताखोर भी अभी जो हाल में कांड हुआ है उसको देखते हुए गोताखोर भी बड़े में लगाए गए हैं, क्योंकि जिससे क्या छठ पूजा बनाई जाती है। देखिए, जब विसर्जन का जो भी कार्य होता है, मैं तो अपनी जनता से, जो हमारी सम्माननीय जनता है, मैं आदरणीय जनता से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगा, जब छठ पूजा हो या किसी भी हमारी पूजा के आस्था का विसर्जन का प्रोग्राम हो, तो उसे जो आप सतर्क रहें, समझदारी से विसर्जन करें, क्योंकि जब घटना घट जाती है तो वो सभी के लिए दुखदायी होती है, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, चाहे जो व्यक्ति उसमें जल में डूबता है, नदी में डूबता है, चाहे उसके परिजन हो। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सबसे अच्छा पात्र है तांबे के बर्तन। अगर तांबे के पात्र से सूर्य को अर्घ्य दिया जाए तो उससे एक तरीके की ऊर्जा उत्पन्न होती है,
जो शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। सूर्य को अर्घ्य देने का सबसे अच्छा समय होता है सूर्योदय। आप चाहे तो सूर्य को अर्घ्य सूर्योदय के 1 घंटे बाद भी दे सकते हैं। सबसे पहले सूर्य को जल अर्पित किए जाने वाले जल में लाल चंदन, सिंदूर और लाल फूल को मिलाएं। अर्घ्य देते समय सूर्य की किरणों पर भी ध्यान देना चाहिए कि किरणें हल्की हो न कि बहुत तेज। अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः का 11 बार जप करना चाहिए। इसके बाद सूरज की ओर मुंह करते हुए 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए केवल तांबे के बर्तन या ग्लास का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान गायत्री मंत्र का भी जाप करना भी शुभ माना जाता है। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, इसलिए अर्घ्य भी उसी दिशा में अर्पित करना फलदायी है।